राधे हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 8वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जिस सभी प्रकार के सुखों का आधार, महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान बीज है। सभी देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। भी वहीं पर है। विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। राजकुमार था। उसका रंग गोरा, नेत्र सुंदर, गर्दन कंठ के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनों के लिए उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने तर्पण किया। महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने प्रकाश मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है, उस जगत माता महालक्ष्मी जी की जय हो। सारे उसी के आदेश अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अच्युत विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न योगीजन आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमला ले, आप अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। आप ही कल्पनाओं के समूह को संतुलित करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब आपके ही रूप है। आप परासंभित अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। आपका स्वरूप निष्कल, निर्मल, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आतंक शून्य, आलम्बहीन तथा निरामय है। देवी, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला जिसके स्वरूप है, उस माता लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माते, आप अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। आप ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, आप ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी आप ही हो। परमेश्वरी, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न जाओ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कोई उत्तम वर न हो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इस बीच यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को समय से पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, रात्रि में बंधन काटकर कहीं और पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था। मैं कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेकर आखिरी चरण में आया हूँ। देवी, यदि आप मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, उपाय कीजिए। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मंदिर के दरवाजे पे ब्राह्मण होते हैं, लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। चरणों में प्रणाम करके राजकुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, माता जी को भेजे थे। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्कार सिद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर देवता ब्राह्मण ने देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े आपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवता, राजकुमार जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर कहीं और पहुंचा दिया है, उसे तीर्थ में लेकर आओ। देवताओं ने मुझे से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर
तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये समझ तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, बात सुनिए, मेरे प्राचीन सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, "चलो, मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद नहीं चलते हैं।" समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर दल अभिमंत्रित किया और उसे उस तक से मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचिव होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन है? राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने मुझे वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण सहित राजा ने ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। आनंद जी कहते हैं, हे नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने वेद की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आज वेद विद्याओं में श्री करुणा के साथ और पराक्रम है। चिंतन को सारा विधान मुझे बताइए। वो कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है, नियम का पालन करना होता है, इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है और इससे क्या फल होता है, साथ ही एक उत्तम पुरोहित कुछ एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण को सामग्री जुटाने के लिए व्यक्तियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा और के लिए उपयोगी वस्तुएं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती है, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा ऐश्वर्यशाली साक्षी और इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आपके महात्मा से निवेदन किया है। आप सभी के आंतरिक अभिप्राय की ज्ञाता और परम ज्ञानी है, वरना मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे कि देवी, विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्य और फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं फल को खिलाने के लिए 100 श्रुति ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को जो संपूर्ण व्रतों की विधि दे दिया था, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में से श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाले और उत्तम ज्ञानी मेरे ही समान है, उनकी नियुक्ति करता हूँ। इन सभी का ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर दे। दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी चाय और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर स्नान करके आचमन करे और पवित्र हो जाए। श्री हरि को अर्घ्य देकर अपने घर लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके शक्तिवाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। मैं जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप कोई व्रत करते हैं, पहली बार कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान श्री कहते हैं इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दृष्टि, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात है। कैसे बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कूष्मांड, नारियल, जंभीर और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को समर्पित करना चाहिए। करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे श्रीहरि को सुनाए। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक श्रीहरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी पूरी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला जो कि टूटी हुई न हो, भक्तिपूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए
नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी जल से संयुक्त तरह तरह के फूल वेदन करने चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह काल में यदि जन्मांतर में अपनी धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करें। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्यान, 5 महीने तक फलाहार, 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें। 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में पूजा का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के विभागी पूर्ण होने पर ज्ञापन करना चाहिए। उस समय 360 बलियाएं छोटी वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थ हो जो पवित्र और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी इसके का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति जन्म हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनोवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया। इसलिए देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साथ ही तुम्हें पुत्र उत्पन्न अवश्य होगा। सगेरा श्रुति मौन हो गई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, कार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी श्रुति से शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। आगे ने पूछा कि हे नाथ, इसका फल तो और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया और इसकी शेष कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण है, इसलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझों का पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण, उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इस जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र प्राप्त से संतप्त हुई मुझ अबला को प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण हो, अन्यथा मैं पति के साथ ही बनने चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि दान दीजिए। नदी के साथ हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सबसे कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा को फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चे, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप सभी मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शीतकाल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कारण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुबह तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके किसी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उन्हें देवव्रत और उत्तान पाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यव्रत और शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ, सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति थी। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तान पाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। रघुपत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। नारायण के अक्षर और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। यही रहते हुए गुरु हुए हैं। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को अब अवश्य करो। सुबह
यह व्रत राजेंद्र पतियों के लिए सुख साधने वाला है। देवियों के लिए सुख प्रद और साध्वी नारियों के लिए तो ये प्राणों से बढ़कर भी प्रिय है। महासाध्वी, जैसे पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, ऐसे कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक मोक्ष और सार रूप है, वर्णन कर दिया। हे देवर्षि, अगर क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने जो कुछ भी जानना चाहा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।